पेंशन बहाली के मुद्दे पर सरकार के ढुलमुल रवैये से प्रदेश के कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसके लिए पेंशन बहाली संघर्ष समिति द्वारा जिले में आक्रोश मार्च निकाला गया। कुरुक्षेत्र जिला प्रधान नरेश फुल्ले की अध्यक्षता में जिले के हजारों कर्मचारी अधिकारी काले कपड़े पहन पेंशन आक्रोश मार्च में शामिल हुए। संघर्ष समिति सरकार को स्पष्ट चेतावनी देगी, अगर प्रदेश में जल्द पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई तो संघर्ष समिति विरोधों प्रदर्शनों के साथ साथ आगामी चुनावों में गठबंधन सरकार को सत्ता से भी बाहर करने का काम करेगी। हिमाचल प्रदेश का स्पष्ट उदाहरण गठबंधन सरकार के सामने है। संघर्ष समिति के जिला प्रधान नरेश फुल्ले ने कहा कि 20 फरवरी को हरियाणा सरकार और 6 अप्रैल को केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस की समीक्षा केवल मुद्दे को लंबा खींचने और गुमराह करने का जरिया मात्र है। सरकार अगर पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे पर गंभीर है तो इच्छा शक्ति दिखाते हुए राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर पुरानी पेंशन नीति को बहाल करे। हम पहले भी कई बार सरकार को स्पष्ट कर चुके हैं कि कर्मचारी कोई बीच का रास्ता या एनपीएस में बदलाव नहीं, पूर्ण रूप से पुरानी पेंशन नीति की बहाली चाहता है और किसी भी बदलाव से मानने वाला नहीं है। सरकार जहां एक तरफ कमेटी बना रही है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री और मंत्री पुरानी पेंशन पर तथ्यहीन बयानबाजी कर मुद्दे को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। जब तक प्रदेश में ओपीएस बहाल नहीं हो जाती, तब तक पेंशन बहाली संघर्ष समिति का पेंशन आंदोलन जारी रहेगा। इसी कड़ी में 1 जून 2023 से भीषण गर्मी के बीच संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल और प्रदेश महासचिव ऋषि लैन के नेतृत्व में नागल चौधरी से ओपीएस संकल्प यात्रा भी निकलेगी। यात्रा सभी जिलों में कर्मचारियों अधिकारियों के साथ आम जनता को भी ओपीएस आंदोलन के लिए जागरूक करते हुए 22 जून को चंडीगढ़ में राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपेगी। यात्रा में सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। अगर इसके बावजूद भी सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाती तो संघर्ष समिति प्रदेश में और बड़े आंदोलन की रूपरेखा तय करेगी। राज्य महासचिव ऋषि लैन ने कहा कि आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनावों में वोट फॉर ओपीएस मुहिम चलाकर गठबंधन सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। आज प्रदेश का सभी विभागों का कर्मचारी अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर संगठित है और हमारा स्पष्ट नारा है, पेंशन नहीं तो वोट नहीं। जो ओपीएस बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। आगामी चुनावों में ओपीएस बहाली सबसे बड़ा मुद्दा होगी। इस अवसर पर पेंशन बहाली संघर्ष समिति कुरुक्षेत्र जिला प्रधान नरेश फुल्ले की अध्यक्षता में जिला उपायुक्त के माध्यम से पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पेंशन आक्रोश मार्च में कुलदीप शर्मा, रविंदर शर्मा, महेंद्र सिंह, अनिल सैनी, अमरजीत रामनाथ, अवतार सिंह, खंड प्रधान मुकेश वत्स, कविता, बिंटू राम, प्रदीप राणा, सतीश, जितेंद्र, करनैल सिंह, धर्मवीर, अनिल चौधरी, बलराम शर्मा, राजेंद्र टंडन, राजपाल कालड़ा, राजपाल ओम प्रकाश सरोहा, राजेश लाला कृष्ण, जस्सी मथाना, संदीप चौहान, देवदत्त वे जिले के विभिन्न संगठनों हसला स्कूल कैडर लेक्चरर एसोसिएशन, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ, लवा राजकीय प्राथमिक संघ, हरियाणा प्राथमिक टीचर एसोसिएशन, शारीरिक शिक्षक संघ, डिप्लोमा इंजीनियरिंग एसोसिएशन, हजरस बिजली बोर्ड, हरियाणा रोडवेज व कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय आदि के हजारों की संख्या में कर्मचारी और अधिकारी शामिल रहे। का जो ये कार्यक्रम है पेंशन आक्रोश मार्च का, हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है NMOPS नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन की तरफ से पूर्व निर्धारित था। आज NMOPS की तरफ से पूरे देश के जितने भी राज्य हैं, सब राज्यों के जिला मुख्यालय पर आज सभी विभागों के कर्मचारी एकजुट होकर अपनी एकमात्र मांग पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो है संघर्ष करने के आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। उसी कड़ी में पेंशन बहाली संघर्ष समिति, जिसके राज्य अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल जी हैं, उनके आह्वान पर आज कुरुक्षेत्र में पेंशन बहाली संघर्ष समिति की तरफ से जो है पुराने बस स्टैंड से चलकर और लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र तक जो है पैदल आक्रोश मार्च निकाला गया है, जिसमें सभी विभागों के और सभी विभागों के कर्मचारी के साथ साथ जितने भी संगठन हैं, सबके संगठनों के जिला प्रधान और उनकी कार्यकारिणी ने आज भाग लिया है। हजारों कर्मचारी आज एकजुट होकर अपनी एकमात्र मांग पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो है आज आवाज़ उठाई है। और इसके बाद राज्य कार्यकारिणी जो है जून में 1 जून से जो है नारनौल से लेकर चंडीगढ़ तक जो है एक रैली निकालने जा रही है। उस कार्यक्रम की भी आगे भविष्य में जो है पूरी घोषणा कर दी जाएगी। और कौन कौन से डिपार्टमेंट के लोग आपको? आज हमारे साथ रोडवेज डिपार्टमेंट, चाहे पुलिस रोडवेज डिपार्टमेंट हो गया, बिजली विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, स्वास्थ्य शिक्षा विभाग हो गया, जितने भी विभाग हैं सभी विभागों के कर्मचारी और संगठन अधिकारी और सभी संगठन एक साथ होकर पुरानी पेंशन बहाली के लिए अपनी मांग उठा रहे हैं। और अगर सरकार
अब भी नहीं चेतती और अपने कार्यकाल में पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करती, तो ये 2 लाख कर्मचारी परिवार हैं। अब और अगले आने वाले चुनाव में फिर वोट उसी को करेंगे जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा। वोट फॉर ओपीएस के लिए पूर्णतः तैयार हैं। जैसे हिमाचल के कर्मचारियों ने करके दिखाया, हरियाणा के कर्मचारी पूरी तरह से एकजुट है। हम हमारा कर्मचारी का परिवार और जितने भी रिश्तेदार हैं सबके सब जो है पुरानी पेंशन बहाली के समर्थक को और जो पुरानी पेंशन बहाल करने वाली सरकार को ही वोट करेंगे। तो जो जून में आपकी यात्रा चलेगी वो सभी स्टेटों से आएंगे लोग? जी, सभी राज्य कार्यकारिणी की तरफ से जो है कार्यकारिणी के ये राज्य कार्यकारिणी का कार्यक्रम है, जिसमें राज्य कार्यकारिणी के सदस्य हमारे जो है उसमें भाग लेंगे और जिस भी जिले से जाएंगे पूरी जिला कार्यकारिणी टीम उसको जो है वहाँ पर पूरे जिले में सपोर्ट करेगी, प्रदर्शन करेगी। क्या बताना चाहेंगे? नमस्कार सर, मेरा नाम कुलदीप शर्मा, मैं राज्य कार्यकारिणी मेंबर PBSS हरियाणा में और जिला कुरुक्षेत्र में बिजली विभाग में कार्यरत हूँ। हम आज का जो प्रदर्शन रहा है पेंशन आक्रोश यात्रा, वो NMOPS नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से पूरे देश में, पूरे देश के सभी राज्यों में और सभी राज्यों के सभी मुख्यालयों पर सभी विभागों के कर्मचारियों के द्वारा आज पेंशन आक्रोश यात्रा का जो आयोजन किया गया। इससे पहले पूर्व में हम 19 फरवरी को पंचकुला में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन कर चुके हैं, जिसमें सरकार का जो रवैया है वो नकारात्मक रहा और लाठीचार्ज, आंसू गैस, गोले और सभी कर्मचारियों पर बहुत बुरी तरह से सरकार ने जो है वो नकारात्मक दृष्टि से काम किया। अब हम एक मात्र मांग, पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, जो कि हमारा अधिकार है और इस अधिकार के लिए सभी कर्मचारियों ने, सभी विभाग के कर्मचारियों ने हिमाचल की तर्ज पर, यदि सरकार अभी भी नहीं चलाती तो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए वोट करेंगे। और अब जैसे हिमाचल के कर्मचारियों ने सरकार का पलटा बदला है, उसी प्रकार हरियाणा में भी वही काम करेंगे। यदि सरकार से हम आग्रह करते हैं कि अभी हमारा ये अधिकार है जो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, इसके विषय में कुछ संज्ञान लें, केंद्र सरकार के इसके विषय में कुछ आग्रह करें।